शिवनगरी पवित्र, यहाँ की मानो कण कण में शिव का निवास हो, जहाँ 68 तीर्थ 19 अमृत कूप, संभल की ऐसी पावन धरा, पवित्र स्थान अमृत कूप, जिसे धर्मकूप के नाम से भी जाना जाता है, उसकी पावन धरा पर आज आप और हम सब चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। अदृश्य शक्ति से विराजमान यहाँ सभी देव, भूदेव, ब्राह्मण देव, विराजित सभी संत श्रोतागण आपके हृदय में विराजमान उस परम शक्ति को बार बार प्रणाम करते हुए, सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जोर पानी, इस भाव से आप सभी को प्रणाम। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। श्रोताओं, जो भजन घर में बैठ करके किया जाए, उसकी अपेक्षा वही भजन अगर किसी मंदिर में जाकर के करें तो उसका फल 100 गुना अधिक बढ़ जाता है। और मंदिर की अपेक्षा किसी तीर्थ में जाकर के, गंगा की तट पर जाकर के करने से 1000 गुना बढ़ जाता है। और वही धर्म, वही कर्म यदि संभल जैसी नगरी और पवित्र स्थान धर्मकूप पर, उसके पवित्र प्रांगण भगवान भूतेश्वर की गोदी में बैठकर करने से 1,00,000 गुना बढ़ जाता है। बोलो राधे राधे। सद्भाग्य है हमारे। मानो यहाँ गया जैसे तीर्थ, प्रयाग, तीर्थों की राजा पुष्कर सभी यहाँ विराजमान है। जो 38 तीर्थ हैं उनमें प्रयागराज जी भी आते हैं, गया जी भी आते हैं, सब यहाँ आते हैं। और ऐसे ही धर्मकूप जो अमृत से भरा, वो मानो भगवान भूतेश्वर की हम गोदी में बैठ करके उनके परम आराध्य हमारे श्री कल की भगवान श्री कृष्ण ठाकुर की अनन्य लीलाओं का रसास्वादन कर रहे हैं। हमारे सद्भाग्य। एक बार अपनी सहारनाल के लिए तालियां बजाएं। श्री सुखदेव जी समझा रहे राजन परीक्षित, निश्चिंत होकर क्या हुआ भूल जाइए। राजन परीक्षित को 4 दिन हो गए, ना उन्हें भूख लगी ना प्यास लगी, एक बार भी अपना स्थान परिवर्तित नहीं किया। कदाचित सुखदेव ने पूछा कि परीक्षित आपको भय नहीं लगता? अच्छा, एक बात आप ऐसे जानो मैया, जो बात महाराज परीक्षित को मालूम हुई कि हम 7 दिन बाद हमारी मृत्यु हो जाएगी, और यही बात हमको मालूम पड़ जाए तो क्या हम बैठ पाएंगे? अरे महाराज ना भोजन कर पाए ना बैठ जाए, हमें लगता है कि 7 दिन से पहले ही राधे राधे हो जाएगी, चिंता से। राजन परीक्षित को कहा कि तुम्हें भय नहीं लगता, प्यास नहीं लगती, भूख कुछ? बोले महाराज, जब ऐसी अमृत की वर्षा आप कर रहे हैं तो भूख प्यास क्या? आनंद से मैं तो कथा श्रवण कर रहा। कल आपने सती चरित्र आदि की कथा श्रवण की। प्रजापति दक्ष के मान का मर्दन हुआ। जिसको अभिमान होता है, अभिमान कभी किसी का नहीं रहा, ये बात निश्चित है। और भगवान से जो जुड़े हो उन्हें तो भगवान कभी अभिमानी होने ही नहीं देते। जो कदाचित प्रजापति मैं करता, उसका सर ही कट गया। सब देवों ने कहा कि देखो महाराज, यज्ञ का अधूरा रहना तो ठीक नहीं है। तब यहाँ बकरे का सर लगाया गया। आप जान रहे हैं इसका अर्थ क्या है? बोले जो बकरा पहले कर रहा था मैं,
तो अभिमान रूपी जब सर को काटा गया, तो जो बकरा पहले मैं करता था, आज वही बकरे की चर्म जब ढोलक और तबले पर लगाई जाती है, तो जो कर रहा था मैं, फिर कहने लगता है तुम। अब मैं नहीं हूं, अब आप हो। अच्छा, ये बात पहले से करने लगता तो कदाचित ऐसा नहीं होता।